हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक, आप सबको पता होगा कि सेंट्रल बैंक हर बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक एपेक्स बॉडी है जो उसे सुपरवाइज करती है, उस पर कंट्रोल करती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करती है। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक प्रिंसिपल बैंक होता है जिसके पास मोनोपोली राइट होता है करेंसी को इशू करने का। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो उनकी बैंक और उनकी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। सो लेट्स सी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं। सेंट्रल बैंक के 7 फंक्शंस हैं। फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी, सेकेंड इज गवर्नमेंट्स बैंक, थर्ड bankers bank, fourth controller of money supply or credit, fifth custodian of foreign exchange reserves, sixth lender of last resort, and last function is stabilization. So इन सारे functions को डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहला है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब है जो सेंट्रल बैंक है उसके पास मोनोपोली राइट है कि वो करेंसी को इशू कर सकता है। कोई भी सेंट्रल बैंक करेंसी को इशू करने के लिए कुछ मिनिमम रिजर्व रखता है अपने पास। वो रिजर्व्स गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में होते हैं। जैसे RBI जब नोट को इशू करता है, करेंसी को इशू करता है, तो उसके लिए 200 करोड़ का रिजर्व रखता है। उस 200 करोड़ रिजर्व में से 115 करोड़ के रिजर्व गोल्ड के फॉर्म में होते हैं और 85 करोड़ के रिजर्व्स फॉरेन सिक्योरिटीज या फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में होते हैं। करेंसी इशू करने के बाद सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की हेल्प से उस करेंसी को इकोनॉमी में सप्लाई करता है। गवर्नमेंट से उनकी जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको लेता है और उसके एक्सचेंज में उनको मनी देता है, करेंसीज देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको अपने एक्सपेंडिचर में यूज़ करके इकोनॉमी में सप्लाई करती है। इस तरीके से सेंट्रल बैंक के पास एक मोनोपोली राइट है और एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की। सेकेंड फंक्शन है सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट्स बैंक का मतलब है सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी बैंक के तरह वर्क करता है, उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो उनके करेंट अकाउंट है उसके कैश बैलेंस को मेंटेन करता है। गवर्नमेंट्स को बैंकिंग या फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प करता है। जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है अपने डेफिसिट्स को बैलेंस करने के लिए, तो सेंट्रल बैंक उन्हें मनी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए इन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से उनके ट्रेजरी बिल्स को लेता है एज अ सिक्योरिटी। थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए एक बैंक की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनके कस्टमर्स के, उन टोटल डिपॉजिट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, जिसे बोलते हैं CRR। CRR ये एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल बैंक खुद से डिसाइड करता है दूसरे कमर्शियल बैंक के लिए। ये डिपेंड करता है इकॉनमी में मनी सप्लाई की कंडीशन क्या है। अगर मनी सप्लाई इकॉनमी में बहुत ज़्यादा है और उसे कम करना है तो सेंट्रल बैंक उस CRR को बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंट्रल बैंक को दें। और अगर मनी सप्लाई कम है और उसे इंक्रीज़ करना है तो सेंट्रल बैंक उस रेशियो को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक कम पैसा सेंट्रल बैंक को दें और ज़्यादा पैसा अपने पास रखें, जिससे कि वो इकॉनमी में क्रेडिट क्रिएट कर सकें और मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो सके। साथ में जब भी कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक उनसे सिक्योरिटीज़ लेकर के उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक अपनी मॉनेटरी नीड्स को फुलफिल कर सके। देन फोर्थ फंक्शन आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन।
जो क्रेडिट क्रिएशन है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो उन क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करता है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है। वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आते हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या LRR, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं CRR और SLR। और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है उसे कम करने के लिए, या मनी सप्लाई कम है उसे इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक इन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, जिससे कि इकॉनमी में एक स्टेबल कंडीशन बनी रहे। फिफ्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो भी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं, जो फॉरेन करेंसीज आ रही है, वो सारी फॉरेन करेंसीज सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट होती है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। गवर्नमेंट ने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स किया हुआ है उसको मेंटेन करता है सेंट्रल बैंक। जो फॉरेन एक्सचेंज हैं या फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीद करके या बेच करके हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू और इंटरनल वैल्यू के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता है, और साथ में गवर्नमेंट को हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने में। सिक्स्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो दूसरे कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं जहाँ से वो क्रेडिट ले सकें। लेकिन जब कमर्शियल बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कहीं से भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो सेंट्रल बैंक के पास या RBI के पास जाते हैं, RBI से क्रेडिट लेते हैं, पैसे बोरो करते हैं, इन एक्सचेंज उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और सेंट्रल बैंक को अगर लगता है कि वो बैंक एलिजिबल है, उसको जेन्युइनली इन पैसों की ज़रूरत है और उससे जो इकॉनमी में मनी सप्लाई है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देने से मना नहीं करता है। सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब है सेंट्रल बैंक अपनी मनी क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मनी को स्टॉक करके रखता है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई एक्सटर्नल शॉक्स होने वाले हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू या जो फॉरेन एक्सचेंज है उनके थ्रू अगर किसी भी तरीके का कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी करेंसी पे, तो वो ना हो, हमारी करेंसी पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।